हेलो नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपने इस वीडियो में बीएड थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर भौतिक विज्ञान शिक्षण, जो कि महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, इसका इस सीरीज में हम इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और भौतिक विज्ञान शिक्षण के टॉपिक्स का एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है भौतिक विज्ञान का विद्यालयी पाठ्यचर्या में महत्व, जो कि यूनिट फर्स्ट में पहला ही चैप्टर है हमारा। तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान का विद्यालयी पाठ्यचर्या में महत्व को जानना है। हम भौतिक विज्ञान को अपनी विद्यालयी पाठ्यचर्या में क्यों शामिल करते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हमें विज्ञान को समझना पड़ेगा और उसमें भी भौतिक विज्ञान क्या है, इसको हमें जानना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम विज्ञान को समझते हैं। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान, वी वी से आप एक अर्थ लगा सकते हैं विशेष। वी से क्या अर्थ लगा सकते हैं? विशेष। और ज्ञान, आपका नॉलेज, यानी जो चीज आप सीखते हैं और सीखने के द्वारा आपके व्यवहार में, आपके ज्ञान में, आपकी जानकारी में जो भी वृद्धि होती है, वो आपका ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो विशेष ज्ञान, और ज्ञान विशेष कब होता है? ज्ञान विशेष तब होता है जब वह किसी निश्चित क्रम में विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा आपके अवबोध में सम्मिलित हो। तो ये विशेष ज्ञान कहलाता है। अर्थात विशेष ज्ञान का अर्थ ये है कि वो किसी भी विषय का सुसंगठित और व्यवस्थित रूप से प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान ही विशेष ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना, चाहे वो कोई भी विषय हो। ठीक है, उसको, उसके सूक्ष्म अवयवों को, छोटे छोटे भागों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करते हुए और सभी छोटे छोटे भागों को समझते हुए, उनका अवबोधन करते हुए, एक के बाद एक जब हम उस विषय वस्तु को समझते हैं, तो यही हमारा ज्ञान होता है उस विषय वस्तु के बारे में। ठीक है ना। तो अब उसमें भौतिक विज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो भौतिक विज्ञान का तात्पर्य भौतिक वस्तुओं तथा उनके बीच भौतिक क्रियाओं के अध्ययन से है। हम भौतिक विज्ञान में क्या समझते हैं? भौतिक विज्ञान में हम ऐसी वस्तुएं जिनको देखा अथवा सुना या महसूस किया जा सकता है, ऐसी वस्तुओं के बीच अंतः क्रिया, उनके बीच होने वाले एक दूसरे पर के बीच जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का गहन विश्लेषण और गहन क्रमबद्ध विश्लेषण ही भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो विज्ञान में वस्तुएं जो हैं वो, भौतिक विज्ञान को हम ऐसे दो, आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको दो भागों में हम बांट सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सजीव हैं, जिनमें जीवन है। ठीक है ना। जीवन का मतलब जिनमें वृद्धि होती है ना, जिनमें जैविक क्रियाएं होती हैं, गति कर सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, इत्यादि सजीवों की विशेषताएं हैं। तो ये भी भौतिक वस्तुएं हैं। तो भौतिक वस्तुओं में जैविक विज्ञान, और जैविक विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ये सजीव जो वस्तुएं हैं उसमें भी कुछ जंतु हैं और कुछ वनस्पतियां हैं। ठीक है, तो हम जैविक विज्ञान का जो अध्ययन, सजीव वस्तुओं का जो अध्ययन करते हैं, वो जैविक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे आसपास कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनमें जीवन नहीं है। ठीक है ना, निर्जीव है। तो उसको हम भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। सजीव जो है, निर्जीव वस्तुओं के बीच जो अंतः क्रियाएं होती हैं, उसको हम भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और इसमें भौतिकी विज्ञान में दो भाग आ जाते हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है ना। रसायन विज्ञान अर्थात भौतिक वस्तुएं भी कई प्रकार की हैं, है ना, और इसमें कुछ
वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सारी की सारी भौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। और इन भौतिक वस्तुओं में भौतिक वस्तुओं को के अंतर जो प्रक्रियाएं होती हैं, अगर उनको हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं और उस देखी जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन जब हम करते हैं तो वह विषय बनता है भौतिक विज्ञान का। लेकिन हम यदि उन भौतिक वस्तुओं की संरचना के बारे में, वो वस्तु किस तरह से बनी है ना, उनके अणुओं और परमाणुओं के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो ये जो है रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, आशा है ये बात समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, भौतिकी विज्ञान पर अब चलते हैं। भौतिकी विज्ञान, तो भौतिकी विज्ञान जो है को वैज्ञानिक अध्ययन के उस क्षेत्र या स्वरूप की संज्ञा दे सकते हैं जिसमें निर्जीव पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक संरचना एवं गुणों के बारे में अध्ययन करने का प्रयत्न किया जाता है। भौतिकीय विज्ञान कहलाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसमें दो भाग आते हैं, रसायन, इसमें दो भाग आते हैं, रसायन और जो है भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो ये दो चीजें आती हैं। हमें इस पैडागोजी में भौतिकी विज्ञान के संबंध में चर्चा करनी है। ठीक है, तो भौतिकी विज्ञान हम अपने आसपास की उन सभी चीजों को इसमें पढ़ेंगे जो कि जिनको हम देख सकते हैं और उनके बीच जो अंतःक्रियाएं हो रही हैं ना, जैसे दो वस्तुओं के बीच कोई भी अंतःक्रिया हो रही है तो उसको हम अगर प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए प्रकाश क्या है, प्रकाश को हम देख सकते हैं, प्रकाश के रास्ते को हम देख सकते हैं, उसके जो वो उसकी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से हो रही हैं हमारे आसपास उसको हम देख सकते हैं। ध्वनि को भी जो है सुना जा सकता है, अर्थात महसूस किया जा सकता है इंद्रियों द्वारा, इसलिए ध्वनि का अध्ययन भी हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। विद्युत धारा को भी देखा तो नहीं जा सकता लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है, उसके प्रभावों को जरूर देखा जा सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका अध्ययन भी हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आप देखते हैं ऊष्मा को देखा नहीं जा सकता परंतु महसूस जरूर किया जा सकता है, तो और इसके प्रभावों को स्पष्ट रूप से हम अपनी इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, तो इसलिए इसे हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसी तरह बल तो नहीं दिखता लेकिन बल का प्रभाव जरूर दिखता है ना, तो बल के द्वारा वस्तुएं गति करती हैं, आकृति परिवर्तन हो सकता है, यानी इस प्रभाव को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इसलिए इसका अध्ययन भी हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आशा है बात समझ में आई होगी भौतिक विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भौतिक विज्ञान का स्वरूप क्या है। तो भौतिक विज्ञान जो है, हम देखते हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं लगातार बदल रही हैं धीरे धीरे। हम प्राचीन काल से आज तक की बातों को अगर देखें तो प्राचीन काल में जो सुविधाएं थी, जो चीजें थी, वह आज के समान नहीं थी। ठीक है, नई नई खोजें हुई हैं, लगातार नई नई सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई है। ठीक है ना, और ये किसकी देन है, तो ये केवल विज्ञान की देन है। पहले पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए के बाद बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के बाद इंजन। आप देखते हैं धीरे धीरे आज हम विभिन्न प्रकार की नई नई खोजों से युक्त हो चुके हैं और ये क्रिया आगे भी चलती है। अर्थात हम ये देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है लगातार इसमें नई नई खोजें होती रहती हैं और लगातार इसमें कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है। ठीक है ना, पुराने सिद्धांतों में परिवर्तन किया जा सकता है क्योंकि वो कोई भी सिद्धांत शाश्वत नहीं है, वह जो है उसमें संशोधन के लिए हमेशा खुला रहता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान का जो स्वरूप है वह परिवर्तनशील है, लगातार बदलता रहता है। गतिशील का तात्पर्य क्या है, भौतिक विज्ञान जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, भौतिक विज्ञान प्राचीन काल में कुछ और था। भौतिक विज्ञान जो है उस तरह से डेवलप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया चीजें और भी परिमार्जित हो गई और हम अपने
ज्ञान के आधार पर, है ना, नई नई चीज़ों का आविष्कार करते गए और वह हमारे जीवन की जीवन शैली को लगातार परिमार्जित करता गया, अच्छा बनाता गया, और ये जो है गतिशीलता का लक्षण है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो गतिशील है। नवीनता, नवीनता का तात्पर्य क्या है? क्योंकि यह लगातार परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होता रहता है, तो बदलाव होने का मतलब कोई नई नई चीजें आती रहती हैं, ठीक है ना, तो नई नई चीजों का आविष्कार होता रहता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें नवीनता का गुण भी पाया जाता है और इसका स्वरूप नवीनता का है। क्षेत्रों की बात करें यदि, तो क्षेत्र क्या है इसके? नवीन प्रक्रियाओं की खोज। क्षेत्र का मतलब भौतिक विज्ञान किन किन क्षेत्रों में अपना कार्य करता है, किन किन चीजों को में अपना योगदान देता है, ये उसके क्षेत्र है। तो नवीन प्रक्रियाओं की खोज, है ना, प्रचलित समस्याओं का परिमार्जन, अर्थात जो हमारी समस्याएं हैं वर्तमान में जिनका समाधान नहीं हो चुका है, नहीं हुआ है, या फिर जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें जो त्रुटियां हैं उसको सुधारा जाएगा, परिमार्जन किया जाएगा। तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास, अर्थात भौतिक विज्ञान के द्वारा हम नई नई तकनीकों को और औद्योगिकरण करते हैं, नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं, नई नई तकनीकें अपनाते हैं, जिससे कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है और ज्यादा सुधरती जाती है। तो तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास, विकास की प्रक्रियाओं का सामाजिक जीवन पर प्रभाव की खोज, यानी कि जो विकास की प्रक्रियाएं हो रही हैं इसको देखा जाता है कि कहीं ये सामाजिक जीवन को प्रभावित तो नहीं कर रही, और कर रही हैं तो क्या सकारात्मक रूप से कर रही हैं या फिर नकारात्मक, इसका प्रभाव अच्छा पड़ रहा है समाज पर या बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इसका भी जो है अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, व्यक्तियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता का प्रसार, और सबसे बड़ी बात ये सारी चीजें कैसे होंगी? जब तक हम व्यक्तियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता को उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक नई नई खोजें, नई नई तकनीकों का विकास, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हम इसका कार्य लोगों में जागरूकता का विकास भी करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब आते हैं कि भौतिक विज्ञान की पाठ्यचर्या क्या है। तो जबकि हमने ये समझ लिया कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र हमारे समाज से संबंधित है, समाज के विकास से संबंधित है, जीवन शैली के विकास से संबंधित है, तो इसका मतलब यही है कि इसके संबंध में ज्ञान हमें बालकों को उसके विद्यालयी जीवन से ही देना चाहिए, ताकि वो भविष्य में आगे चलकर अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें और हमारे समाजोपयोगी कार्य कर सकें, लोगों के भलाई के लिए, उनके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, और फलतः देश और पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर सकें। तो इसलिए हमें भौतिक विज्ञान को विद्यालयी पाठ्यचर्या में शामिल करना आवश्यक है। तो पाठ्यचर्या का सामान्य सा परिचय जो आप पहले से जानते होंगे, पाठ्यचर्या जो है वह कैरिकुलम शब्द का हिंदी पर्याय है। ठीक है, कैरिकुलम कुर्रेर से निकला हुआ है, कुर्रेर जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। ठीक है, तो दौड़ का मैदान ये नहीं है कि दौड़ा जाए। ठीक है, कैरिकुलम कुर्रेर से दौड़ का मैदान, अर्थात पाठ्यचर्या वह विद्यालय में के अध्ययन प्रणाली में शामिल की गई वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक को अपने जीवन रूपी मैदान में आगे बढ़ने का, तेजी से आगे बढ़ने का एक साधन प्रदान करती है, यही पाठ्यचर्या है। तो यहाँ पे पाठ्यचर्या वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा और जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है, यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम एक निश्चित और तर्कपूर्ण क्रम में ही किसी विषय का अध्ययन करेंगे। तो वही पाठ्यचर्या अध्ययन का निश्चित और तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। पाठ्यचर्या के द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रोवेल कहते हैं कि पाठ्यचर्या को संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसे संपूर्ण मानव जाति, पूरे विश्व के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप, यानी पाठ्यचर्या इस प्रकार से बनाया है कि सभी के लिए
ज्ञान और उनके अनुभवों में वृद्धि के लिए उपयोगी होनी चाहिए। मुनरो कहते हैं कि पाठ्यचर्या में वे सब क्रियाएं आती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल में उपयोग करते हैं। ठीक है, स्कूल में उपयोग करते हैं, ऐसी सभी क्रियाएं पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम शामिल करते हैं। आशा है पाठ्यचर्या का समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान पाठ्यचर्या के लक्ष्य। तो भौतिक, अभी हमने विज्ञान की पाठ्यचर्या के लक्ष्य को समझा था, सेम जो है बिल्कुल वही जो है भौतिक विज्ञान की पाठ्यचर्या का भी लक्ष्य होता है। तो विज्ञान के प्रति जागरूकता प्रदान करना, तथ्यों और प्रत्ययों को जानने के प्रति जागरूकता प्रदान करना, ठीक है, स्थानीय कौशल एवं साधन सामग्री के उपयोग के अधिकतर अवसर प्रदान करना, ठीक है ना। यानी आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं, वहां पर जो भी सामग्रियां उपलब्ध हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उपयोग करके समाज उपयोगी और व्यक्तियों के उपयोग हेतु उसको बनाया जा सकता है, इसके लिए कौशलों का विकास करना, नवीन ज्ञान एवं नवीन खोजों के प्रति जागरूकता प्रदान करना, नई नई चीजों को खोजने के लिए बालकों में जागरूकता प्रदान करना भौतिक विज्ञान पाठ्यचर्या का लक्ष्य है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि विद्यालयी पाठ्यचर्या में भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान पाठ्यचर्या, हमने देखा कि विज्ञान हमारे समाज को निरंतर प्रगति करने में बहुत ही प्रभावशाली और अति आवश्यक है। तो इसकी इस आवश्यकता और इस महत्व को देखते हुए भौतिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को हमारी विद्यालयी पाठ्यचर्या में शामिल किया करने का निर्णय जो है लिया गया। कोठारी आयोग ने में ये कहा गया कि विज्ञान और गणित विद्यालयी जीवन के प्रथम 10 वर्षों में सभी विद्यार्थियों को उनकी सामान्य शिक्षा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। अर्थात कोठारी आयोग जो 1964-66 में आया, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि विद्यालयी जीवन के प्राथमिक 10 वर्षों में विज्ञान को विद्यालयी पाठ्यचर्या में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी कि कोठारी आयोग ने इसको, विज्ञान को जो है पाठ्यचर्या में अनिवार्य करने की अनुशंसा की। ठीक है, इसी तरह उसके बाद जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई, उसने कहा कि शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इसे प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। अर्थात वो कोई भी शिक्षा हो, चाहे वो विज्ञान की हो, किसी भी विषय की शिक्षा हो, वह जो है राष्ट्रीय महत्व का विषय है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है, अर्थात हमें अपने राष्ट्र को उन्नत बनाना है, प्रगतिशील बनाना है। ठीक है, और उसके लिए हमें विज्ञान का अध्ययन जरूरी है। इसलिए हमें अपनी पाठ्यचर्या में विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को जो है सम्मिलित करना आवश्यक है। POA, प्लान ऑफ एक्शन 1992, ये प्लान ऑफ एक्शन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए 1992 में जो है वो बनाया गया था, जिसे POA प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कहा गया कि विज्ञान शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण इस रूप में किया जाना चाहिए कि उससे विद्यार्थियों में समस्याओं का हल प्राप्त करने और निर्णय लेने की योग्यता का विकास हो सके। ठीक है ना, ये कहा गया कि विज्ञान की पाठ्यचर्या बनाई कैसे जाए, इस प्रकार से बनाई जाए कि बालक अपने आसपास की जो समस्याओं को देखता है उसका हल प्राप्त करे, और हल जो प्राप्त हो उसके अनुसार निर्णय लेने की योग्यता भी आए। और चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, साथ ही वे कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग आदि के अतिरिक्त विज्ञान का जीवन के विभिन्न पहलुओं के साथ संबंध को समझ सके। अर्थात विज्ञान को हम अपने जीवन में जो भी क्रियाएं करते हैं उससे संबंधित करते हुए अध्ययन करें और समझ सके। ठीक है, अगली बात POA में वर्णित की गई कि विज्ञान शिक्षा को अधिक सुदृढ़ किया जाए, विज्ञान शिक्षा को अधिक सुदृढ़ किया जाए जिससे बालकों में जिज्ञासा की भावना उत्पन्न हो। यानी कि हम इस प्रकार से विज्ञान को पढ़ाएं, विज्ञान, भौतिक विज्ञान को इस प्रकार से हम बालकों में पढ़ाएं ताकि उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो, जानने की, किसी चीज को जानने की, किसी चीज को खोजने की जिज्ञासा उत्पन्न हो, उनमें सृजनात्मकता का गुण आए, नई चीजों को बनाने का,
सृजनात्मकता, वस्तुनिष्ठता, ठीक है ना, का गुण है, प्रश्न करने का साहस, चीजों को पूछने का, है ना, सौंदर्य बोध, किसी किसी वस्तु के गुणों को, उसकी उसकी अच्छाई को, उसकी सुंदरता को जानने का गुण, जैसी अन्य योग्यता और मूल्य उसमें बालक में विकसित हो सके। इस प्रकार से हमें विद्यालय पाठ्यचर्या में विज्ञान को जो है सम्मिलित करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जब विज्ञान हमारे पाठ्यचर्या में इतना महत्वपूर्ण है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण होगा। तो जीवन के प्रत्येक पहलू में विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए हमें इसे विद्यालय पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो विज्ञान के महत्व को समझने के लिए हम विज्ञान से संबंधित जीवन के मूल्यों को हमें समझना पड़ेगा कि विज्ञान हमारे जीवन के मूल्यों में किस प्रकार से संबंधित है। तो व्यवहारिक मूल्य हम जानते हैं कि पहले जो है हम उदाहरण ले सकते हैं, प्राचीन काल में हमें एक दूसरे से बात करने के लिए हमें चिट्ठियों का उपयोग करना पड़ता था संप्रेषण के लिए, या फिर उसके भी पहले हम एक दूसरे के पास जाकर बातचीत करते थे। धीरे धीरे टेलीफोन का आविष्कार हुआ, है ना, जिसमें तार की जरूरत होती थी। आज हम बिना तार के टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है? ये सब विज्ञान की प्रगति के कारण ही तो संभव हुआ है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारे व्यवहारिक जीवन में विज्ञान हमारे जीवन शैली को, हमारी सुविधाओं को जो है वो बढ़ा रहा है। इसलिए विज्ञान हमारे व्यवहारिक मूल्यों को में अति उपयोगी है। बौद्धिक मूल्यों की बात करें तो बौद्धिक मूल्य क्या है? विज्ञान एक ऐसा विषय है जो कि बहुत उपयोगी है हमारे जीवन में। जब हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म विषयों का अध्ययन करते हैं, किसी विषय की छोटी छोटी बातों का अध्ययन करते हैं, तो हमें तर्क करने की क्षमता, कल्पना, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या के समाधान करने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है ना, और हमें जो है प्रश्नों को पूछने की, उनका उत्तर जानने की जो है इच्छा जागृत होती है, जिज्ञासा बढ़ती है। तो इसका मतलब इससे हमारी बुद्धि का विकास हो रहा है। ठीक है ना, तो विज्ञान हमारे बौद्धिक मूल्यों में भी शामिल। सांस्कृतिक मूल्यों की अगर बात करें तो हम विज्ञान को सांस्कृतिक मूल्यों से भी जोड़ते हुए देख सकते हैं। ठीक है ना, हम देखते हैं कि विज्ञान द्वारा हम आज लोगों से संपर्क कर सकते हैं, भले ही वो व्यक्ति कहीं दूर बैठा हो, हम तत्काल उसे संपर्क साध सकते हैं, अपनी मन की भावनाओं को कह सकते हैं। ठीक है ना, उनके विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो उनके संस्कृतियों का, उनकी बातचीत का, उनके विचारों का, सोचने के तरीके का इत्यादि का भी आदान प्रदान होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक संस्कृति का हस्तांतरण दूसरी संस्कृति में करने के लिए विज्ञान अतिक महत्वपूर्ण आज के विषय में जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो अब आते हैं नैतिक मूल्यों की बात करें तो नैतिक मूल्य यानी कि हमारे अंदर नैतिक मूल्यों के विकास में भी विज्ञान जो है सहायक है। कैसे? हम विज्ञान के द्वारा हम नई नई चीज़ों का खोज करते हैं। क्या वो खोज केवल स्वयं के लिए होती है? ऐसा नहीं है। विज्ञानों के द्वारा जो भी विज्ञान के अंतर्गत हम जो भी नई खोजें करते हैं वो मानव जाति के विकास के लिए ही होता है ना। हम मानव समाज की भलाई के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं ताकि हमारा समाज प्रगति कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक है ना, और ये चीज़ें अगली पीढ़ी के लिए ही होती हैं, स्वयं के लिए नहीं होती। तो ये एक परोपकार की भावना के अंतर्गत ही ये परोपकार की भावना हम देख सकते हैं कि विज्ञान के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। साथ ही हम किसी चीज़ को करने के लिए, जब हम किसी चीज़ की खोज करते हैं, वैज्ञानिक एक पूरा जीवन लगा देता है अपना। ठीक है, तो इससे उसके अंदर धैर्य, सहनशीलता, धैर्य के साथ किसी कार्य को करता है, सच्चाई, ईमानदारी,
आत्मनियंत्रण इत्यादि का गुणों का विकास विज्ञान के द्वारा होता है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यों का भी विकास हो रहा है। सौंदर्यात्मक और कलात्मक मूल्य, व्यक्ति के अंदर विज्ञान के अध्ययन से सौंदर्यात्मक किसी वस्तुओं की सुंदरता, उसके गुणों, उसकी अच्छाइयों को खोजने की जो इच्छा होती है वो भी विज्ञान के द्वारा हम विकसित कर सकते हैं। ये मूल्य भी व्यक्ति के अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है ना। व्यवसायिक मूल्य, विज्ञान के द्वारा न केवल हम अपने गुणों, अपनी संस्कृति, अपनी बुद्धि, अपने व्यवहारों का परिमार्जन कर सकते हैं, बल्कि हम उससे कुछ अपने व्यवसायिक उन्नति भी कर सकते हैं। आज के युग में हम कई सारी चीज़ों को विज्ञान के अंतर्गत इंजीनियरिंग, चिकित्सा, है ना, इत्यादि कार्यों को हम विज्ञान की खोजों द्वारा सीखते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा आर्थिक लाभ भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवसायिक मूल्यों का भी विकास विज्ञान के द्वारा होता है। मनोवैज्ञानिक मूल्यों की अगर बात करें तो मनोवैज्ञानिक मूल्य जो है, इसका विकास हम ये समझते हैं, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि वैज्ञानिक मूल्यों के का विकास किस तरह से होगा। तो हम जब भी विज्ञान का शिक्षण करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बालक के अंदर चीज़ों को समझने की, उनकी अवलोकन करने की, उन वस्तुओं का विश्लेषण करने की क्षमता का विकास हो। और इसके लिए हम ये सोचते हैं कि किस प्रकार से बालक को पढ़ाया जाए, उसे किस प्रकार से शिक्षित किया जाए, ताकि किन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को जो है उपयोग करते हुए बालक को किसी विषय को पढ़ाया जाए, ताकि उसके अंदर जिज्ञासा में वृद्धि हो, जानने की इच्छा हो, नई नई खोजों को कर सके और नई नई चीज़ों को समझने में वो अपना जो है मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का उपयोग कर सके, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक मूल्यों का विकास भी विज्ञान के द्वारा हो सकता है, ठीक है ना। तो इन सब गुणों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की पाठ्यचर्या को विद्यालयी पाठ्यचर्या में सम्मिलित करना और बालकों को भौतिक विज्ञान के, न केवल भौतिक विज्ञान बल्कि विज्ञान विषय को पढ़ाना अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।